नमस्कार दोस्तों, आज फिर दोबारा से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसीज़ यूट्यूब चैनल पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के वैकेंसी जो परमानेंट वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जिसमें भी परमानेंट वैकेंसीज़ आती हैं, वो परमानेंट वैकेंसीज़ हम इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाते हैं। इसलिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिए। और इस YouTube चैनल पर हमने स्टेट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अपने स्टेट की वैकेंसी वहां जाकर चेक कर सकते हो। तो आगे मूव करते हैं, आज जो नई नेट नोटिफिकेशन आई है उस पर। टेलीग्राम ग्रुप भी आपके लिए बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @RK वैकेंसी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आज जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी नंबर 104, परमानेंट वैकेंसी ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आते हैं, सिर्फ परमानेंट वैकेंसी ही। ये भी 100% परमानेंट वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी सिर्फ हम 3 पोस्ट की ही वैकेंसी लेकर आते हैं। आज जो वैकेंसी आई है हरियाणा स्टेट से आई है, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जी जे यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार, हरियाणा। ये यूनिवर्सिटी हरियाणा स्टेट की है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक्रेडिट A+ ग्रेड बाय NAAC। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की और स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसका नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आपको बैक आ जाना है। टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है। टेलीग्राम ऐप जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे सर्च बटन पे आप क्लिक करोगे, लिखना है @RK वैकेंसी। RK वैकेंसी जैसे ही सर्च करोगे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इस ग्रुप में 106 सब्सक्राइबर हैं। आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये नोटिफिकेशन आपको 104 वैकेंसी नंबर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वैकेंसीज हमने डाली है। हाल ही में RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। 26 से उसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। आप वो भी वैकेंसी हमने इस पे डाल रखी है, वैकेंसी नंबर 102 पे, आप देख लीजिएगा। ये पोस्टर है 104 वैकेंसी नंबर का। इसके बाद स्क्रीनशॉट मिल जाएगी आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की। उसके बाद PDF मिलेगी नोटिफिकेशन की। लास्ट में आपको ये इस लिंक दे रखा है इस वेबसाइट का, आप लिंक से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और ये नोटिफिकेशन जैसे ही आप ओपन करोगे, इस नोटिफिकेशन को जैसे ही ओपन किया आपने, यहाँ पे जूम इन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे मैंने बोला कि रेगुलर बेसिस पर ही हम वैकेंसी लेके आते हैं। लास्ट डेट है 3 जुलाई 2023 को। ये जो वैकेंसी थी पहले आ गई थी 19 जून 2023 को। फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, हमें पता नहीं चला, हमें अभी पता चला है। तो आप इसको, वैसे भी बहुत कम टाइम दिया है, देखो नोटिफिकेशन में कितना सा टाइम दिया है। अगर कोई नोटिफिकेशन होता है उसमें मिनिमम 1 मंथ तो नहीं, 25 डेज़ का तो दिया ही जाता है। आज डेट है 25, यानी कि 6 दिन ये टाइम दिया गया है आपको। 11 और 3 14 दिन का, सिर्फ मात्र 14 दिन का टाइम दिया गया है। ये बहुत कम टाइम है। फिर भी हमने आपके लिए जल्दी से जल्दी, जैसे ही हमें पता चला, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए। अब डिटेल वाइज डिपार्टमेंट पोस्ट की जो है वो इस तरीके से है। अप्लाइड साइकोलॉजी प्रोफेसर की कोई वैकेंसी नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है जर्नल की।
और कोई वैकेंसी नहीं है। बायो नैनो टेक्नोलॉजी एक प्रोफेसर की वैकेंसी है और कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ जनरल प्रोफेसर की वैकेंसी। केमिस्ट्री में एक एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है और कोई वैकेंसी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर की वैकेंसी है और एक एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, दोनों जनरल वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक जनरल की है, एक एससी की, एक बीसीए की, ये वैकेंसी है। बीसीए की फुल फॉर्म हम नीचे देख लेंगे, इसके नीचे दे रखी होगी। आगे सिविल इंजीनियरिंग में, सॉरी केमिस्ट्री में तो बता दिया ना। ये सिविल इंजीनियरिंग में है, एक जनरल प्रोफेसर, एक जनरल एसोसिएट प्रोफेसर, एक जनरल असिस्टेंट प्रोफेसर एससी और बीसीए की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एक जनरल की वैकेंसी है प्रोफेसर की, एक एसोसिएट प्रोफेसर जनरल की वैकेंसी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर में कैटेगरी बीसीबी की वैकेंसी है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी एससी की है, एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल की वैकेंसी है। जो एससी की वैकेंसी है वो प्रोफेसर में है। इकोनॉमिक्स में एक जनरल की वैकेंसी है प्रोफेसर की, एक एसोसिएट प्रोफेसर की जनरल की वैकेंसी है और कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे ही आप देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, हिंदी, मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिक्स, ये वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद है प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सिर्फ एक वैकेंसी है जर्नल की, और आप देख लीजिएगा वैकेंसी। बीसीए की फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं दे रखी है, वैसे देते हैं नोटिफिकेशन के नीचे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस की तो मैं बता ही दूंगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईएसएम की आप देख लीजिएगा गूगल पे जाके। आगे पे बैंड दे रखा है आपको, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरी के पे बैंड दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिए, प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन यहाँ दे रखी है, आप देख लीजिएगा। मोस्टली प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन आप जो प्रोफेसर साहब होते हैं उन सबको पता होती है। एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी सबको पता होती है। हम बताते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन है क्या है। देखो, आपके मिनिमम 55 डिग्री परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए जर्नल के, और 5% की छूट मिलती है आपको एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास के ए और बी नॉन क्रीमी लेयर ऑफ हरियाणा, डिफिकल्ट एबल्ड, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रियल पाल्सी, लेप्रोसिस, क्रूड कर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये बहुत अच्छा किया है। एसिड अटैक विक्टिम्स को भी यहाँ पर 5% की छूट दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, परसेंटेज में। मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, और आप पढ़ लीजिएगा 5% की छूट है। ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में, स्पेसिफिक लर्निंग, ये लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस, मल्टी डिसेबिलिटी फ्रॉम अमोंगस्ट पर्सन अंडर इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। और आगे आपका नेट होना चाहिए या फिर स्टेट का सेट या स्लेट होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए। और ये एक और छोटी चीज़ दे रखी है, who are have been awarded PhD degree accordance with the University Grant Commission minimum standard procedure for the award regulation 2009 or 2060 their amended
amendments from time to time as case may be exempted नेट स्लेट और सेट। अगर आपने पीएचडी कर रखी है यूजीसी के नॉर्म्स 2019 और 2009 और 2016 की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको इस नेट स्लेट और सेट से छूट दिया जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और वो जो पीएचडी है आपकी देखिए इस तरीके से होगी। Provided the candidate register for the PhD program prior to 11 June 2009 shall be governed by the previous provision of the then existing ordinance, bylaws, regulation of the institution awarding the degree, and such as PhD candidate shall be exempted from the requirement of net slate set for the recruitment and appointment और इन द। और सेकंड पॉइंट है कि अगर आपने 11 जुलाई 2019 से भी पहले आपने पीएचडी प्रोग्राम ख़त्म कर लिया है रेगुलर लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको भी नेट स्लेट और सेट के लिए छुट्टी देगी। और अब देखिए पीएचडी आपकी कैसे होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे होनी चाहिए पहले, उन्हीं को छूट मिलेगी। दूसरी आपकी थीसिस जो थीसिस है उसको 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट किया होगा, मूल्यांकन किया गया होगा। आपका वाइवा कंप्लीट होना चाहिए, वाइवा वॉइस कंप्लीट होना चाहिए आपका। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज एंड पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 इज इन द रिफरेड जर्नल। अगर आपने 2 रिसर्च पेपर लिखने जरूरी हैं आपके और उनमें से एक आपका रिफरेड जर्नल में पोस्ट होना चाहिए। आगे द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज एंड पीएचडी वर्क इन द कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड बाय द यूजीसी ICSSR CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। तो आपके 2 पेपर रिसर्च पेपर में से कोई एक। द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर, 2 पेपर आपने रिसर्च पेपर यूजीसी ICSSR और CSIR की जो सपोर्टेड कॉन्फ्रेंस और सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड होती है उनमें सेमिनार में आपने प्रेजेंट किए हों। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। ये तो हो गया। आगे नेट स्लेट सेट सेल also not be required for the such master program in discipline for which net SLAT set is not conducted by the OK। अगर आपके सब्जेक्ट में ही नेट नहीं लिया जाता है तो उनके लिए भी छूट है, वो तो होएगी अगर नहीं करवाएंगे तो। आगे और चीज़ें मैंने बता दी आपको। अगर आप बाहर से हो, अगर आपने पीएचडी बाहर से की है, अदर इंडिया के बाहर से फॉरेन से की है, तो वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसकी रैंक 500 वर्ल्ड रैंकिंग 500 के अंडर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। और भी चीज़ें अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और ये ध्यान रखें कि 3 जुलाई को ही ये ख़त्म हो जाएगा पीरियड आपका। और ये हार्ड कॉपी भी मैं बता देता हूँ कब तक भेजनी है आपको। ओके, ये हाँ, एक मैं बता देता हूँ कि आपका जो API स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको API स्कोर के अकॉर्डिंग आपको हाँ Criteria for shortlisting candidate for interview for the post of assistant professor in the communication management technology serial number 5। जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, फिजिक्स और असिस्टेंट लाइब्रेरी, उन ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इनके असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किस तरीके से आएंगी, आपकी API स्क्वायर देखा जाएगा।
एपीआई स्कोर होता है बेटा, जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल में जितनी भी परसेंटेज है आपके अकॉर्डिंग उसके नंबर चढ़ते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 80 से अबोव हैं तो 15 नंबर मिलेंगे, अगर 60 और 80 के बीच में 13 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही आपको देखना है ये, ठीक है। पीएचडी के 30 मार्क्स हैं, नेट जेआरएफ के 7 मार्क्स हैं। इस तरीके से आपके कैलकुलेशन होंगे और ऐसे 100 में से आपके नंबर बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एपीआई स्कोर है वो है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए ये आपका एपीआई स्कोर दे रखा है, आप देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, 1000 रुपये फ़ीस लगेगी जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है, 500 रुपये फ़ीस लगेगी अनरिजर्व कैटेगरी की, और 250 रुपये फ़ीस लगेगी एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम इनकी और पीडब्ल्यूडी की। और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है, सॉरी, फीमेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व के लिए 250 रुपये फीस है। ओके, ये फीस आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखता हूँ मैं। रिटर्न टेस्ट की भी द टेंटेटिव डेट फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी 16 जुलाई और 23 जुलाई के बीच में। बहुत जल्दी रिटर्न टेस्ट है आपका, अगले ही मंथ रिटर्न टेस्ट हो जाएगा आपका, तो आप देख लीजिए, बहुत जल्दी ये करवा रहे हैं। तो और जो फीस फॉर्म है वो 3 जुलाई के लास्ट शाम 5 बजे तक भर जाना चाहिए आपका। और हार्ड कॉपी के लिए देखो ये दे रखा है, ए कॉपी ऑफ प्रिंटेड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, असिस्टेंट रजिस्टर फैकल्टी ग्रुप, जम्बेश्वर, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हिसार, 125001 हरियाणा, लेटेस्ट बाय 13 जुलाई 2023 तक आपकी सारी ये हार्ड कॉपी यहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। और चीज़ें कुछ खास नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। और चीज़ें तो ये एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पे, सीजीपी और उनके बारे में बता रखा है, सीजीपी और उनके लिए किस तरीके से कैंडिडेट आएंगे, वो पॉइंट यहाँ पे है। अगर आपने सीजीपी से जो ग्रेड मिले हैं, ग्रेड्स अगर आपको ग्रेड मिले हैं तो उसका ये है, नहीं ये नहीं है, अगर आपकी ग्रेजुएशन, ये पॉइंट और देख लीजिएगा। अगर आपके इस तरीके के ग्रेड हैं तो आपकी परसेंटेज ये होंगी, ठीक है। जो भी आपके ग्रेड ये हैं ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ लिया है इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया मैंने, ठीक है। ओके, लास्ट तक हमने देख लिया है आपको, और अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका जो कमेंट है उसका सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट मैं अपना रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आए और वैकेंसी जल्दी से जल्दी पता चले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।